हेलो my beautiful Geminis, this is Shivana Ali and I welcome you to my channel। आज मैं आपकी न्यू मून की रीडिंग कर रही हूँ। लेट्स सी कि न्यू मून की एनर्जीज आपके लिए क्या लेके आ रही हैं। बेसिकली दिस न्यू मून जो कि 14th ऑफ अक्टूबर है, उसके साथ सोलर एक्लिप्स है और फिर उसके बाद 28th को लूनर एक्लिप्स है और फुल मून है। सो ओवरऑल ये पूरा महीना अक्टूबर का मंथ जो है ज़रा थोड़ा सा कह सकते हैं कि एनर्जी वाइज काफ़ी सेंसिटिव कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि हमें जिससे पावरफुल किस्म के एक्लिप्स पोर्टल में एंटर होने जा रहे हैं ऑन 14th। ये स्पेशल इस तरीके से है कि बहुत सारे और भी इसके अलावा सेलेस्टियल इवेंट्स जो हैं वो इसको इंटेंस कर रहे हैं, इसकी एनर्जी को। सो ये ओवरऑल एनर्जी इसकी अच्छी या बुरी नहीं कह सकती मैं। जो एक्लिप्सेस हैं उनका पर्पस सिर्फ हाईलाइट करना होता है, जो भी एरियाज हमारे हिडन होते हैं उनको हाईलाइट करना, जो आपके सबकॉन्शियस में चीज़ें जो आपने हाइड की हुई हैं, अपने ट्रॉमाज हैं, पेन है, या जो आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं पास्ट की जिनको आपने रिलीज़ नहीं किया, तो बेसिकली एक्लिप्स पोर्टल उनको हाईलाइट कर देता है ताकि हम उसके ऊपर काम कर सकें और उसको अपने सिस्टम में से निकाल सकें। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है इस महीने। आप इस एक्लिप्स पोर्टल के दौरान आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे और क्या आपके लिए आपको किस चीज़ से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपका फाइनेंस और आपका करियर का एरिया जो है उसमें कोई अगर आप कुछ टाइम से, मेरे ऐसे तमाम जेमिनी फ्रेंड्स जो कि कुछ टाइम से ज़रा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं और ग्रोथ आपको उस तरह से नहीं मिल रही, या आपको वो वाला एक प्रोग्रेस आप नहीं अचीव कर पा रहे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस मंथ के बिल्कुल शुरू में ही हो सकता है कि आपको एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, क्योंकि एक सक्सेस का एक कोई एलिमेंट बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है आपके वर्क एरिया में। आपको जैसे दूसरे लोगों की तरफ से कोई अप्रिसिएशन काफ़ी मिलती हुई नज़र आ रही है, जैसे आपके एफर्ट्स को रिकग्निशन मिल रही है और आपको एक एक नेक्स्ट लेवल पे आपको प्रमोशन मिल रहा है, जिसमें आपका स्टेटस तो रेज कर ही रहा है, लेकिन उसमें आपको इनफ एक सिग्निफिकेंट जो है फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपकी तरफ आ रहा है। सो ये पोर्टल आपके लिए बेसिकली कोई एक सक्सेस तो डेफिनेटली लेके आ रहा है सिंस इट्स बिगिनिंग। आप इस क्लिप्स के पोर्टल के दौरान जो है आपको काफ़ी लोगों की तरफ से एक कोऑपरेशन भी मिल रहा है। आपके जो अराउंड जो कि आपके वर्क से रिलेटेड लोग हैं, दे सीम टू बी गिविंग यू ऑल ऑफ देयर सपोर्ट, और आपको एक गाइडेंस एक बड़ी स्ट्रांग आपको को मिल रही है। समवन हुज क्वाइट सीनियर टू यू और जो कि अपनी फील्ड में कोई एक्सपर्ट हैं, वो आपको जैसे आपको इस सारे प्रोसेस में हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको आपके नेक्स्ट लेवल पे आपको जो है बड़ा ओपन आर्म्स के साथ वेलकम किया जा रहा है। अगर आपका अपना ज़ाती बिजनेस है तो उसमें भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ब्रेक थ्रू। अगर आप कोई फील कर रहे हैं कि सिंस लॉन्ग टाइम थिंग्स आर स्टक, तो वो आपकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस टाइम पे ओपन होती हुई नज़र आ रही हैं। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा एक एलिमेंट इस किस्म का भी है कि जैसे नई बिगिनिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी। अगर आप जैसे अगर जॉबलेस हैं तो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी काम के हवाले से, और उसमें एक छोटा सा मुझे एक पैच नज़र आ रहा है आपका, जिसमें हो सकता है कि आप ओवरऑल सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड फील करें, डिसहार्टेंड फील करें, और आपको लगे कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, काम किया, उसका आपको उस तरह से वो एक रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। अगर आपको इस किस्म की कोई फीलिंग आपकी सरफेस पे आती है तो आपको थोड़ा सा तसल्ली रखने की ज़रूरत है और पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त आपको अपनी फ्रीक्वेंसी लो नहीं करनी। सो जो भी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला एलिमेंट होता है वो उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। हम जब सैड फील करते हैं तो हमारा वो जो मूड स्विंग्स आते हैं, और उसमें जब आप लो फील करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से आपकी इर्द गिर्द की चीज़ें काफ़ी इफ़ेक्ट होती हैं। तो अगर आप अपने फाइनेंसिस को मज़ीद इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो ये वाला टाइम जो है, ये 2 वीक्स का जो टाइम है, इसमें 14 से 28 तक का, तो इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे फोकस रखने की ज़रूरत है कि ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहें, या फिर एक जॉय वाली स्टेट में रखें अपने आप को। आपको अवॉइड करना है हर किस्म की नेगेटिव एलिमेंट्स को, जो भी आपको
डाउन करने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम पे डार्क फोर्सेस जो हैं वो हर तरफ से अटैक करने की कोशिश करती हैं एक्लिप्स के दौरान। और क्योंकि वो एक पोर्टल जो खुलता है तो उसमें हर किस्म की एनर्जीज आ जा रही होती हैं। तो आपके लिए बेस्ट टाइम, ये एक चैलेंजिंग टाइम हो सकता है थोड़ा सा, कि आपको अपने मूड को एलिवेट करना या एक पॉजिटिव स्टेट में अपने आप को रखना हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन अगर आप इसको अचीव कर लेते हैं तो आगे आपको काफ़ी गुड न्यूज़ आपको वेट करती हुई नजर आएगी अपना, क्योंकि ये आपका एक चैलेंजिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ इस हिसाब से है कि इमोशनली अपने आप को आपने एक बैलेंस्ड स्टेट में रखना है। फर्दर आपके रिलेशनशिप के हवाले से, जैसे आप को पुराने लोगों से आपका कनेक्शन हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि एक्लिप्स की एनर्जी बेसिकली पास्ट को प्रेजेंट के साथ कनेक्ट करती है। सो आपका जहाँ पर बैड इमोशंस, बैड मेमोरीज सरफेस पे आने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर एक बहुत पॉजिटिव चीज़ जो आपके साथ हो रही है, आप कोई ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिनके साथ आप शायद कुछ अरसे से इन टच नहीं थे। कोई ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके, जो कि जिनके जिनको आप उनकी वार्मथ को और उनकी उस सिंसेरिटी को जिसे आपने मिस किया अपनी ज़िंदगी में, एंड यू आर गोइंग टू गेट इन टच विद देम। और ये आगे फर्दर आप उसको लेके चल सकते हैं कि जॉय वाला एलिमेंट ये लोग पुराने फ्रेंड्स को आपकी ज़िंदगी में ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ फील हो कि हाउ मच यू वांट टू हैव समवन इन योर लाइफ। सो एक वो जो लोनलीनेस का एलिमेंट है वो हाईलाइट हो सकता है उसको। um, और वो लोनलीनेस का जो आपका एलिमेंट है वो भी हाईलाइट जो यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जो मेनली मुझे रीजन नजर आ रही है वो ये कि यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सराउंडिंग, यू आर सराउंडेड बाय पीपल, you love being with people and you always have a lot of people around you। और वो लोग मुझे अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे उसमें एक फील कर रहे हैं एक लोनलीनेस, डीपर लेवल पे एक लोनलीनेस आप हो सकता है कि फील करें उसको। उस लोनलीनेस को आप ग्रैटिट्यूड से और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सिर्फ दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डीप इनसाइड लोनली फील कर रहे हैं तो चाहे कितने भी लोग आपके पास हों आप उसको फिल अप नहीं कर सकेंगे। उसके लिए मुझे आपका एक न्यू न्यू कोई चैप्टर भी ओपन होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दैट इज अराउंड फुल मून। बहुत चांसेस हैं कि आप नए लोगों से मिलेंगे और जहाँ पर एक इंस्टेंट कनेक्शन, एक कह सकते हैं सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन यू कैन फील विद समवन फ्रॉम ऑपोजिट सेक्स, लेकिन उसको आपको बहुत स्लो लेके चलने की ज़रूरत है इस चीज़ को, क्योंकि अभी इस टाइम पे आप अपने बारे में भी श्योर नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में भी श्योर नहीं है। और आपकी मुझे ये आपका जो है ना पास्ट और प्रेजेंट एक तरह से कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर, कि जैसे आपको कोई पास्ट के लोग भी आपके साथ रिकनेक्ट कर रहे हैं और कोई नए लोग भी आपके साथ आके कनेक्ट कर रहे हैं, और वो आपके माइंड पे एक फॉग सा रहेगा इस टाइम पे, क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको ये समझ नहीं आएगी कि आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो ये एक बहुत अच्छा टाइम नहीं है इस चीज़ के लिए कि आप डिसाइड करें कि कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए ठीक टाइम नहीं है, कमिटमेंट के लिए ठीक टाइम नहीं है, आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। दूसरा, आपकी कोई न्यू बिगनिंग आपके रिलेशनशिप के हवाले से भी हो रही है, और आपके रिलेशनशिप का बेसिकली बार बार इसमें इंडिकेट हो रहा है। फर्दर आपके लेट्स सी के कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी इनर डेवलपमेंट के हवाले से। मैं वो तमाम जेमिनाई फ्रेंड्स जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसमें हम चेक करेंगे कि आप अपनी इनर डेवलपमेंट के लिए इस जो स्ट्रॉन्ग जो पोर्टल है जो जिसमें एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है उसको कैसे अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एफर्मेशंस कर सकते हैं, कोई सेल्फ लव के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको यूनिवर्स दिखाएगी इस टाइम में कि प्रोग्रेस आपकी कहाँ तक हुई है। आपको अपने इर्द गिर्द लोगों में और आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में आप देखेंगे कि लोग आपको जिस तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
तो दैट इज बेसिकली अ रिजल्ट ऑफ दैट इनर वर्क यू हैड बीन डूइंग ऑन योरसेल्फ। आपने अपने फेयर्स को बहुत हद तक कॉन्कर किया है और आपने अपने फेयर्स के साथ एक बैठ के बात की है और उनको रिलीज किया है पास्ट में। तो दैट इज हेल्पिंग यू, और वो उसमें अब आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं अपने इनर वर्क को। आपको इस टाइम पे जो बेस्ट चीज़ आप अपने लिए कर सकते हैं वो ये कि अपनी डुअलिटी पे काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो जो एक डबल माइंडेड रहते हैं आपकी चीज़ों के अंदर, आप डिसाइड नहीं कर पाते, डिसाइसिवनेस में आपको प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको काम करने की ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि उसमें ये वाला टाइम आपको सपोर्ट करेगा कि आप पूरी की पूरी अपनी एक एनर्जी अगर उसकी इस चीज़ के ऊपर लगा देंगे, अपनी क्लैरिटी के ऊपर, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए नज़र आ रहे हैं कि जैसे बहुत बैलेंस आ रहा है ज़िंदगी में, और चीज़ें मूव कर रही हैं इन अ पॉजिटिव वे। फर्दर अब आपके एंजल्स का मैसेज, कोई पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, और कोई फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको हो रहा है। वो तो आपको बिल्कुल शुरू में मैंने आपसे कहा था, कोई स्टक सिचुएशन खत्म हुई है आपकी, और आपको एक ग्रोथ का और एक प्रोग्रेस का टाइम है आपका ये। अगेन आपके अंदर जो डुअलिटी है, जो आपके अंदर लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग कभी कभार आप फील करते हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम यू विल बी एबल टू वर्क ऑन दैट, और आपके एक क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी आपको इस दौरान। आपको अगेन आपको वही अगर आप अपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि आपको वहाँ से आप इस टाइम पे निकल सकते हैं इस चीज़ से। आपको आपको ये एनर्जीज जो एक्लिप्स की एनर्जी है, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप्ड फीलिंग। सो आप एक न्यू सेंस ऑफ फ्रीडम आप इसके बाद फील करेंगे। आपकी तमाम मटेरियल नीड्स पूरी की जा रही हैं। आपको एक तसल्ली रखने की ज़रूरत है, अगर आपके अंदर किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी है अपने फाइनेंसिस को लेके या अपनी फैमिली के अराउंड, किसी किस्म का भी कोई डर है, इनसिक्योरिटी, यू नीड टू एड्रेस योर फेयर्स एंड यू नीड टू लेट देम गो, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है अपने आप को फ्री फ्री करने का हर किस्म के फेयर्स से। और आपको आगे जो आपकी ज़िंदगी में एक एक ऐसा पीरियड आ रहा है जिसमें आप you are emerging as a wise and strong person। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये वाला टाइम आपका प्रेपरेशन का है, जिसमें आप अपने आप को एक बेहतर टाइम के लिए तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी अ रियली पॉजिटिव टाइम फॉर यू, अगर आप थोड़ा सा अपने मूड स्विंग्स के ऊपर काम कर लें और उनकी वजह से अपने आप को सफरिंग से आप बचा सकते हैं, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करके या उनको डील करके। So, all the best, my beautiful Gemini. So, until next time, love, light, and blessings.